नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सभी विश्व धरोहर की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी 18 विश्व धरोहर स्थल। साथियों, मध्य प्रदेश में कुल 18 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 3 स्थल स्थायी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है तथा 15 अस्थायी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी स्थल बहुत बेहतर कंटेंट के साथ, जो परीक्षा में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के सभी विश्व धरोहर स्थल। साथियों, विश्व धरोहर स्थलों का जो दर्जा है वह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। साथियों, यूनेस्को जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और विश्व शांति के क्षेत्र में समर्पित एक संगठन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो इन सभी का संरक्षण करने का कार्य करता है। साथियों, यूनेस्को की जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 को की गई थी। 1945 को यूनेस्को का गठन होता है। साथियों, इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। फ्रांस के शहर पेरिस में इसका मुख्यालय है, तो हमें यह भी याद रखना है। साथियों, मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व विरासत के स्थलों को हम 2 भागों में बांटकर यहां पर पढ़ेंगे। पहला है साथियों, कुल संख्या तो इनकी 18 है। स्थायी सूची में 3 स्थल है और अस्थायी सूची में यूनेस्को के 15 स्थल हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम स्थायी सूची में शामिल उन सभी स्थलों को पढ़ेंगे और बहुत विस्तार के साथ। साथियों, मध्य प्रदेश में पहला जो स्थल है हमारा स्थायी सूची में, वह खजुराहो के मंदिर है। साथियों, खजुराहो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश और भारत का प्रतिनिधित्व करता है संस्कृति के क्षेत्र में। साथियों, खजुराहो के जो मंदिर है यह छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यह मंदिर स्थित है। साथियों, चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक रहे हैं, नन्नुक इस वंश के संस्थापक रहे हैं और इनके द्वारा मध्य प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान जो है वह दिया गया। इनके द्वारा साथियों 950 से 1050 ईसा के मध्य जो है वह इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, यानी कि 950 से 1050 के संदर्भ में इन मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। साथियों, यह नागर शैली से संबंध रखते हैं। नागर शैली मंदिर निर्माण की उत्तर भारत की एक शैली है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो है वह दर्शन होता है। तो नागर शैली के मंदिर वो मंदिर कहलाते हैं जिन मंदिरों में गर्भगृह विशेष भूमिका निभाता है। गर्भगृहों का निर्माण जो है वह इन मंदिरों में होता है। उत्तर भारत के सभी मंदिरों में गर्भगृह अक्सर जो है वह पाया जाता है। तो ये इन मंदिरों की एक प्रमुख जो है वह विशेषता है। साथ ही साथ आध्यात्म प्लस भौतिक का एक अद्भुत समन्वय खजुराहो के मंदिर में नजर आता है। आपको यहाँ पर आध्यात्म और भौतिकवाद दोनों के बीच में एक बेहतर समन्वय जो है वो इस मंदिर के द्वारा दिखाया गया है, या चंदेल शासकों ने यह समझाने का प्रयास किया है, जिन्होंने आध्यात्म और भौतिकवाद को बेहतर सुंदर ढंग से जो है वह इस मंदिर में या इन मंदिरों के समूह में बताया है। साथियों, इन मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मंदिर जो है वह हिंदू और जैन धर्म दोनों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हिंदू और जैन संस्कृति के दर्शन होते हैं। साथियों, इन मंदिरों की जानकारी अल-बरूनी तथा इब्न बतूता के द्वारा भी जो है वह दी गई है। अल-बरूनी साथियों, अल-बरूनी मध्यकाल के एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, विदेशी यात्री रहे हैं और अल-बरूनी का जो है वह मध्यकाल की सामाजिक सांस्कृतिक को जानने में उनके साहित्य की बड़ी भूमिका है। दूसरे हैं साथियों इब्न बतूता। इब्न बतूता साथियों मोरक्को से आते हैं, मोरक्को के यात्री हैं। मोरक्को शहर के यह यात्री हैं अफ्रीका महाद्वीप के। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह भारत आते हैं। इनके द्वारा रहला नामक एक पुस्तक भी लिखी जाती है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रहला है। रहला पुस्तक में भी यह इनके संदर्भ में जानकारी आपको मिलती है। साथियों, खजुराहो के मंदिर में हम सारे मंदिर आपके साथ लेकर आए हैं। आपको उन मंदिरों के नाम अवश्य याद रखना चाहिए, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर खजुराहो में है, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन में आपको सारे मंदिर मिलते हैं। साथियों, पहला जो मंदिर है वह कंदरिया महादेव मंदिर है। साथियों, कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो के सभी मंदिर समूहों में सबसे बड़ा मंदिर है और इन मंदिर का जो संबंध है कंदरिया महादेव का, वह शैव धर्म से है। भगवान शिव जी को समर्पित है यह मंदिर साथियों। और बताया जाता है कि विद्याधर के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। कई स्थानों पर गंगदेव का भी जिक्र होता है,
परंतु विद्याधर के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया है, ऐसा बताया जाता है। कई स्थानों पर गंगदेव के बारे में भी चर्चा होती है, तो विद्याधर को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है साथियों 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर यह भी खजुराहो मंदिर समूह का एक प्रमुख हिस्सा है। 64 योगिनी मंदिर साथियों मां काली की 64 सेविकाओं को यह मंदिर समर्पित है। मां काली, मां दुर्गा की 64 सेविकाओं को यह मंदिर जो है वह समर्पित है। तो खजुराहो मंदिर समूह का यह भी एक प्रमुख मंदिर है। अगला है साथियों देवी जगदंबा मंदिर। साथियों देवी जगदंबा मंदिर यह भी खजुराहो मंदिर समूह का हिस्सा है। जगदंबा का अर्थ होता है जगत की अंबा या जगत की मां, तो यह भी मंदिर जो है वह देवी शक्ति को समर्पित है और खजुराहो मंदिर समूहों का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला है साथियों चित्रगुप्त जी का मंदिर। साथियों चित्रगुप्त जी का मंदिर, यह मंदिर सूर्य भगवान और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में आपको भगवान सूर्य रथ की सवारी करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु भी इस मंदिर में आपको दर्शन देते हैं। तो चित्रगुप्त जी का मंदिर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु को समर्पित है और यह खजुराहो मंदिर समूह का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला है साथियों विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर साथियों यह मंदिर शैव धर्म को समर्पित है। शैव धर्म से जुड़ा हुआ है यह मंदिर, शैव संप्रदाय से। तो विश्वनाथ मंदिर भी आपको याद रखना है। अगला जो मंदिर है साथियों लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर साथियों इस मंदिर से खजुराहो के बाकी मंदिरों के आधुनिकता में आने का जो है वह इस मंदिर को श्रेय दिया जाता है। यानी कि लक्ष्मण मंदिर में, खजुराहो के मंदिर में उस मंदिर के आसपास जो है वो तोरण का निर्माण किया गया, तो यह इसके बाद से बाकी मंदिरों में भी यह बनना प्रारंभ हुए। तो लक्ष्मण मंदिर भी आपको याद रखना है, खजुराहो मंदिर समूह का एक प्रमुख हिस्सा है लक्ष्मण मंदिर। अगला है साथियों वराह मंदिर। भगवान विष्णु जी की वराह अवतार वराह अवतार के दर्शन आपको इस मंदिर में होते हैं। नेक्स्ट है साथियों नंदी मंदिर। शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। नंदी मंदिर भगवान शिव जी के शैव संप्रदाय से जुड़ा है। और नेक्स्ट साथियों जो पहली बार और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पिछली बार भी, लाल गुवान महादेव मंदिर। साथियों लाल गुवान महादेव मंदिर यह भी खजुराहो मंदिर समूहों का हिस्सा है। आपको इन मंदिरों को, इनके नाम याद अवश्य रखने चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ये नाम आपसे जरूर पूछे जाएंगे। लाल गुवान महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह का ही हिस्सा है। पार्वती मंदिर यह भी खजुराहो मंदिर समूह का हिस्सा है। साथियों अब कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जहां जैन धर्म की भी संस्कृति का दर्शन होता है। साथियों ब्रह्मा मंदिर साथियों ब्रह्मा जी को यह मंदिर समर्पित है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भगवान शिव जी की भी मूर्ति आपको नजर आती है। तो भगवान ब्रह्मा जी और महादेव शिव जी दोनों देवताओं का दर्शन इस मंदिर में होता है, ब्रह्मा मंदिर। नेक्स्ट है साथियों वामन अवतार। वामन मंदिर में भगवान विष्णु जी के वामना अवतार के बारे में हमने आपको बताया था, वामना अवतार के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट साथियों जैन मंदिर है घंटाई मंदिर। घंटाई मंदिर साथियों यह जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और इस घंटाई मंदिर में जैन धर्म के 11 तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के 11 तीर्थंकरों की जानकारी घंटाई मंदिर में मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे दृश्य भी इस मंदिर में आपको दिखाई देते हैं जो भगवान महावीर जी के जन्म के पूर्व उनकी माता जी के द्वारा जो स्वप्न देखा गया था और उस स्वप्न में जो जो चीजें भी माँ को, भगवान महावीर जी की माता जी को चीजें नजर आई थी, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो घंटाई मंदिर जैन धर्म से संबंधित रखता है। अगला है साथियों पार्श्वनाथ जैन मंदिर। साथियों पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ जो है वह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं और भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान महावीर 22वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ भगवान को जाना जाता है। तो यह भी जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद साथियों जावरी मंदिर। जावरी मंदिर इसको आपको याद रखना चाहिए। जावरी मंदिर यह भी खजुराहो के मंदिर समूह का हिस्सा है। अगले साथियों जैन मंदिर समूह में आदिनाथ मंदिर है। भगवान आदिनाथ को यह मंदिर समर्पित है। फिर साथियों शांतिनाथ मंदिर है। शांतिनाथ यह मंदिर भी जो है वह जैन धर्म को समर्पित है। दुलादेव मंदिर,
साथियों दुलादेव मंदिर, यह भी खजुराहो मंदिर समूह का हिस्सा है और हिंदू धर्म को यह मंदिर समर्पित है, हिंदू धर्म को समर्पित है। अगला मंदिर साथियों जटाकारी मंदिर है। जटाकारी साथियों, जटाकारी एक गांव है, उस गांव के नाम पर इस मंदिर का नाम जो है वह जटाकारी मंदिर भी कहा जाता है और इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। चतुर्भुज, भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। चतुर्भुज मंदिर या इसी मंदिर को जटाकारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था कि जटाकारी मंदिर कहाँ है, तो यह मंदिर जो है वह खजुराहो में है। और लास्ट साथियों इस मंदिर में प्रमुख मंदिरों में मतंगेश्वर मंदिर है। साथियों मतंगेश्वर मंदिर एमपीपीएससी परीक्षा में भी पूछा गया था और कई व्यापम की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। यह भगवान शिव जी को समर्पित है, भगवान महादेव या शिव जी को यह मंदिर समर्पित है। साथियों खजुराहो में कुल मंदिर तो 85 थे, लेकिन वर्तमान में केवल 23 मंदिर ही ऐसे हैं जो वर्तमान स्थिति में मौजूद है। यानी कि मंदिर का जो निर्माण है वह 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था, परंतु 85 में से केवल 23 मंदिर ही वर्तमान में आपको विकसित या इस अवस्था में नजर आते हैं। कई स्थानों पर 25 भी बताया गया है, परंतु हम यूनेस्को की वेबसाइट से जो है वह यह डाटा लेकर आए हैं, तो यूनेस्को में 23 मंदिरों का जो है वह जिक्र किया गया है कि वर्तमान में 23 मंदिर यहां पर आपको मिलते हैं। तो साथियों ये हम खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में कुछ जानकारियां लेकर आए थे। खजुराहो के बाद साथियों जो दूसरा हमारा स्थायी विश्व विरासत स्थल है वह सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप साथियों मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। सांची भगवान बुद्ध को समर्पित है। साथियों सांची का जो स्तूप है यह सांची में स्थित है, सांची में स्थित है साथियों, रायसेन में। साथियों इस स्तूप की जो खोज का श्रेय है वो हेनरी टेलर को जाता है। हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में सांची के स्तूप की खोज की गई थी। इसके निर्माता बौद्ध धर्म से संबंधित इस सांची स्तूप के निर्माता सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी खोज का श्रेय जो है वह जनरल हेनरी टेलर को जाता है 1818 में। परंतु वैज्ञानिक रूप से इसकी जो खुदाई का जो श्रेय है वह वैज्ञानिक रूप से इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1881 में सांची के स्तूप की खुदाई का वैज्ञानिक विधि से जो है वह कार्य प्रारंभ किया गया। अशोक महान साथियों इसके जो है वह निर्माता है। सांची एक ऐसा स्थल है जो भगवान बुद्ध को तो संबंधित है, परंतु भगवान बुद्ध कभी सांची नहीं आए, यानी कि एक ऐसा स्थल जहां महात्मा बुद्ध कभी सांची नहीं आए, फिर भी यह उन पर जो है वह समर्पित है। साथियों सांची में सरिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां हैं। ये जो अवशेष है साथियों सरिपुत्र के महात्मा बुद्ध के शिष्य है और महामोगलायन की अस्थियां यहां पर जो है वह मिलती है। और 1989 में सांची को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। 1989 में सांची को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। अगला साथियों हमारा जो विश्व धरोहर स्थल है वह भीमबेटका है साथियों। भीमबेटका साथियों प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं हैं और विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। यह भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। और इस गुफा समूह का जो स्थल है साथियों वो रायसेन है। रायसेन की अब्दुल्लागंज पहाड़ियों पर यह स्थित है। रायसेन की अब्दुल्लागंज पहाड़ियां जो है वहां पर यह मिलता है। साथियों इसकी खोज महान पुरातात्विक विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के द्वारा की गई थी, जो मध्य प्रदेश और पूरे देश के महान पुरातात्विक के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके द्वारा श्रीधर वाकणकर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी साथियों। यूनेस्को में इसे 2003 में शामिल किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह तो है ही, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए यह स्थल जो है वह प्रसिद्ध है। यहाँ पर आदि मानव के द्वारा आखेट और उनके क्रीड़ाओं और उनकी क्रियाओं से संबंधित कई जानकारियां चित्रों के माध्यम से, शैल चित्र के माध्यम से प्राप्त होती है। प्राकृतिक रंगों की भी जानकारी यहां से होती है। तो यह प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलाश्रय का स्थल है। अब साथियों हमारे सामने आते हैं वो 15 अस्थायी शहर, वो स्थल जो विश्व विरासत स्थल में अस्थायी सूची में शामिल है। हम उन 15 अस्थायी विश्व विरासत स्थलों की आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पहला है साथियों ग्वालियर का किला। साथियों ग्वालियर का किला जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पर्वत पर स्थित है। पर्वत पर स्थित होने के कारण इसे संज्ञा दी गई है भारत का जिब्राल्टर।
साथियों ग्वालियर का किला, इसके निर्माता सूर्यसेन या सूरज सेन को इनका निर्माता कहा जाता है। ग्वालियर के किले के जो निर्माता है वह सूर्यसेन है या सूरज सेन है, लेकिन इस किले का विस्तार करने का जो श्रेय है वो ग्वालियर के महान शासक राजा मानसिंह तोमर को भी जाता है। तो दो शासकों का यहाँ पर योगदान है। राजा मानसिंह तोमर ने इसे विस्तार का कार्य किया है, तो वहीं राजा सूरज सेन के द्वारा इस मंदिर का, इस किले का निर्माण किया गया है। साथियों बाबर ने भी इस किले की भव्यता के बारे में जिक्र किया है, और किलों के बीच मोती कहाँ है। बाबर ने भी ग्वालियर के जो दुर्ग है, ग्वालियर का जो किला है, उसे किलों के बीच में मोती की संज्ञा दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने ग्वालियर के दुर्ग को किलों के बीच में मोती की संज्ञा दी है। तो आंसर साथियों हमारा बाबर होना चाहिए। यह यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर में शामिल है साथियों। दूसरा साथियों जो हमारा स्थल है वो महान राजा भोज के समय का भोजेश्वर महादेव मंदिर है। साथियों भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजेश्वर महादेव मंदिर महादेव को समर्पित है, और महान शासक हमारे राजा भोज के समय का यह मंदिर है। राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। साथियों यह रायसेन के अंदर स्थित है, रायसेन में यह स्थित है। इसे साथियों भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है, भारत का सोमनाथ की इसको संज्ञा दी जाती है। और विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग जो है वह जिनमें जिनकी गणना की जाती है, तो उनमें भोजपुर का भी यह शिवलिंग जाना जाता है। साथ ही साथ भोजपुर महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पर होता है साथियों, भोजपुर महोत्सव का आयोजन। तो यहाँ से कई फैक्ट आपके निकल रहे हैं, विश्व विरासत स्थल आपको एक साथ कई फैक्ट देकर जा रहे हैं। तो भोजेश्वर महादेव मंदिर, राजा भोज, रायसेन, भारत का सोमनाथ, भोजपुर महोत्सव के रूप में आपको याद रखना है। अगला साथियों जो हमारा विश्व विरासत अस्थायी स्थल है, जो विश्व विरासत में शामिल है अस्थायी सूची में, साथियों चंबल घाटी के रॉक कला स्थल। साथियों चंबल घाटी भी अपने अंदर कई ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश रखती है। साथियों चंबल केवल बिहड़ के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, चंबल केवल वीरता के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है। चंबल जो है वह अपनी प्राक ऐतिहासिक धरोहरों के कारण भी प्रसिद्ध है। चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, साथियों चंबल घाटी के रॉक कला स्थलों को भी अस्थायी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। साथियों इसमें लिखी छाछ गुफाएं, लिखी छाछ की गुफाएं साथियों ये मुरैना में है, लिखी छाछ की गुफाएं मुरैना में है। साथियों ये गुफाएं 25,000 वर्ष पुराने इतिहास की जानकारी देती है। 25,000 वर्ष पुराना इतिहास आपको इन गुफाओं में मिलता है। 25,000 वर्ष पुराने इतिहास की जानकारी इन गुफाओं में आपको मिलेंगी। तो ये गुफाएं मुरैना में है। दूसरा साथियों मुरैना के अंदर ही पहाड़गढ़ भी है। पहाड़गढ़ साथियों यह भी प्राचीन कालीन रॉक स्थलों के संदर्भ में इतिहास को अपने अंदर समाये हुए है। तो पहाड़गढ़ की जो पहाड़ी है साथियों यह भी मुरैना में है, और यह भी जो है वह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में चंबल घाटी के अंदर शामिल है। नेक्स्ट साथियों चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग। साथियों चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग यह मंदसौर में है, मंदसौर में साथियों, क्योंकि वहां भी जो है वह चंबल नदी का वहन होता है। तो चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग साथियों यह मंदसौर में है, और यहां भी आपको प्राचीन काल की शैल चित्राशय आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। साथियों चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग का जो स्थल है वह मध्य प्रदेश के गांधी सागर और राणा प्रताप सागर डैम के बीच में सेतु का कार्य करता है। तो यहां से एक फैक्ट और निकल सकता है कि यह जो रॉक पेंटिंग का जो स्थल है आपका, यह राणा प्रताप सागर और गांधी सागर डैम के बीच में जल सेतु के बीच में कार्य करता है। चौथा साथियों हमारा जो अस्थायी स्थल है धमनार का ऐतिहासिक स्थल। साथियों धमनार एग्जाम में पूछा गया है कि धमनार कहां है। साथियों यह मंदसौर में है। धमनार का ऐतिहासिक समूह जो है वह मंदसौर में है, और यह हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाओं से संबंध रखता है। साथियों धमनार कहां है, तो मंदसौर में है, ऐतिहासिक समूह है, और यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की गुफाओं से संबंध रखता है। 51 हिंदू और बौद्ध धर्म की गुफाएं जो है वह यहाँ पर आपको मिलती है। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में यह भी शामिल है। अगला साथियों जो हमारा अस्थायी सूची में शामिल है यूनेस्को में खूनी भंडारा। साथियों खूनी भंडारा यह अपनी बेहतर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। खूनी भंडारा साथियों अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा
इसका निर्माण किया गया था, जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल है। तो यह बुरहानपुर में स्थित है। खूनी भंडारा जो है वह साथियों इसे कहा जाता है, और यह अपनी बेहतर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। बेहतर जल निकासी, जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए इसे जाना जाता है। साथियों खूनी भंडारा इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई लाशों को मुगल काल में दफनाया गया था, और उन लाशों के कारण जो है वो इसका नाम खूनी भंडारा जो है वो रखा गया है। हालांकि यह अपनी जल प्रबंधन की व्यवस्था के कारण जाना जाता है। अगला साथियों हमारा जो अस्थायी स्थल है, रामनगर के मंडला का गोंड स्मारक। साथियों गोंड स्मारक मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, मध्य प्रदेश की सामूहिक संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो रामनगर के मंडला के गोंड स्मारक जो गोंड शासकों के द्वारा बनाए गए। साथियों मोती महल, इन गोंड स्मारकों में जो कुछ प्रमुख महल हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो साथियों उनमें मोती महल है। गोंड शासक हृदय शाह के द्वारा इनका जो है वह निर्माण किया गया था। तो मोती महल का निर्माण गोंड शासक हृदय शाह के द्वारा किया गया है। दूसरे स्मारक साथियों रानी महल है। इनका भी जो निर्माण है वह गोंड शासक महान शासक हृदय शाह के द्वारा किया गया था, जो रानी को समर्पित था। तो मोती महल, हृदय शाह, रानी महल, हृदय शाह। और तीसरा है साथियों दल बदल महल। दल बदल महल साथियों यह भी मंडला के गोंड स्मारकों की ही एक विरासत है। दल बदल महल साथियों यह जो महल है वह सैनिकों को समर्पित है। सैनिकों के लिए यह महल बनाया गया था राजा हृदय शाह के द्वारा। तो दल बदल महल भी आपको याद रखना है। तो रामनगर के मंडला के गोंड स्मारक जो है वह यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। मोती महल हृदय शाह, रानी महल हृदय शाह, दल बदल महल हृदय शाह। अगले हैं साथियों भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। साथियों काफी महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें से एक तो प्राचीन कालीन स्थल है और दूसरा जो है वह प्राकृतिक स्थल के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथियों भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट को भी यूनेस्को की अस्थायी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। दोनों जबलपुर में है। साथियों भेड़ा घाट का तो संबंध संगमरमर से है, संगमरमर की चट्टानों से है, और यहाँ की चट्टानें जो है वह काफी मुलायम होती है, इसलिए उनको मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ की जो चट्टानों से बनने वाली जो भी शिल्प होती है वह बहुत आकर्षक होती है, क्योंकि उन्हें किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। तो संगमरमर की चट्टानें। दूसरा लम्हेटा घाट साथियों यह डायनासोर के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। लम्हेटा घाट जबलपुर में ही है और यह डायनासोर के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला साथियों जो विश्व विरासत में अस्थायी सूची में शामिल है मांडू के स्मारक समूह। साथियों मांडू के स्मारक समूह। साथियों मांडू के स्मारक समूहों को भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से समूह जो है वह इसमें स्मारक शामिल है। साथियों होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। साथियों जामी मस्जिद यह भी मांडू के स्मारक समूह का हिस्सा है। तीसरा है साथियों अशरफी महल, अशरफी महल। अगला है साथियों जहाज महल, लोहानी महल, लोहानी की गुफाएं, लोहानी की गुफाएं। और नेक्स्ट है साथियों रीवा कुंड स्मारक, यह बाज बहादुर को जो है वह समर्पित है। तो होशंग शाह का मकबरा, जामी मस्जिद, अशरफी महल, जहाज महल, लोहानी की गुफाएं, रीवा कुंड स्मारक, ये मांडू स्मारक समूह के ही हिस्से हैं और इन्हें भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला है साथियों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। साथियों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, साथियों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद में यह स्थित है और 1981 में जो है वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी और यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है पर्यटकों के को आकर्षित करने के क्षेत्र में। तो 1981 में जो है वह इसकी स्थापना की गई और होशंगाबाद में यह स्थित है। नेक्स्ट साथियों ओरछा के ऐतिहासिक समूह। साथियों ओरछा के ऐतिहासिक समूह, साथियों यह भी आपको मध्यकाल के दर्शन करवाते हैं और यूनेस्को की अस्थायी विश्व विरासत सूची में इन्हें भी शामिल किया गया है। साथियों उनमें पहले है राजा महल। आपसे पूछा जा सकता है कि ओरछा के कौन से महल कहाँ स्थित है या ओरछा में कौन कौन से महल स्थित है। तो साथियों राजा महल जो है वह ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल, यह भी जब जहांगीर का ओरछा में आगमन हुआ था तो उनके स्वागत के लिए जहांगीर महल बनाया गया था। तो जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। राजा महल, शीश महल, शीश महल
और राय परवीन महल, राय परवीन महल और राम राजा मंदिर। साथियों राम राजा मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यहां पर भगवान श्री राम को गॉड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया जाता है। तो राम राजा मंदिर, राय परवीन महल, शीश महल, जहांगीर महल और राजा महल, ये ओरछा के समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट है साथियों चंदेरी। चंदेरी साथियों, चंदेरी कई कारणों से प्रसिद्ध है और यह भी यूनेस्को की अस्थायी विश्व विरासत सूची में शामिल है। चंदेरी साथियों अपने ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। चंदेरी का जो महत्व है वो धार्मिक भी है। चंदेरी का महत्व सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। साथियों यह गुण अशोक नगर में स्थित है, अशोक नगर में चंदेरी आपका स्थित है। साथ ही साथ बेजू बावरा की समाधि भी आपको चंदेरी में मिलती है। तो बेजू बावरा संगीतज्ञ है, तो उनकी समाधि भी आपको चंदेरी में नजर आती है। तो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल के रूप में चंदेरी जाना जाता है। तो यह भी यूनेस्को की, और साथ ही साथ साड़ियां, चंदेरी की जो साड़ियां हैं वह विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह से यह कई विविधताओं को अपने अंदर समाये हुए है। अगला है साथियों अशोक के शिलालेख। साथियों सम्राट अशोक महान के शिलालेख जो है वह पूरे भारत में आपको कई राज्यों में नजर आते हैं। सम्राट अशोक भारत के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने कार्यों को विज्ञापन के माध्यम से पूरे भारत में जनता के सामने प्रस्तुत किया, और आज भी उसको जो है वह देश और विश्व देखता है। तो एक पहले ऐसे शासक हैं जो अपने कार्यों का जनता के सामने शिलालेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, गुहालेखों के माध्यम से जनता के सामने अपने कार्यों को रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में अशोक के शिलालेखों को भी यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जिसमें गुर्जरा में, दतिया में गुर्जरा अभिलेख है। गुर्जरा जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, देवताओं के प्रिय के रूप में भी इनको यहाँ पर नाम दिया गया है। तो गुर्जरा अभिलेख साथियों दतिया है, रूपनाथ अभिलेख साथियों कटनी में है, और सारू मारू की गुफाएं सीहोर में है। तो अशोक के शिलालेखों में कुछ महत्वपूर्ण गुर्जरा अभिलेख साथियों दतिया में है, इसी में, और एक मास्की में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के मास्की अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। दूसरा गुर्जरा में जो दतिया में है, रूपनाथ कटनी में, और सारू मारू की गुफाएं सीहोर जिले में है। तो यह भी यूनेस्को की अस्थायी विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट है साथियों 64 योगिनी मंदिर। साथियों 64 योगिनी मंदिर हमने आपको खजुराहो के मंदिर समूह में पढ़ाया है। ये 64 योगिनी मंदिर जो है वह खजुराहो के उन मंदिर से अलग है। साथियों 64 योगिनी मंदिर आपको पूरे भारत में हर राज्य में अलग अलग रूपों में मिल जाएंगे। तो ये 64 योगिनी मंदिर जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, अस्थायी सूची में शामिल है। साथियों इनका संबंध जो होता है वो तांत्रिक प्रक्रियाओं से होता है, तांत्रिक प्रक्रियाओं से इन मंदिरों का संबंध रहता है। साथियों खजुराहो में भी आपके 64 योगिनी मंदिर है। साथ ही मितावली, साथियों मुरैना में है मितावली, तो मुरैना में भी 64 योगिनी मंदिर है। हिंगलाजगढ़ साथियों मंदसौर में है, हिंगलाजगढ़ मंदसौर में है, यहां भी साथियों 64 योगिनी मंदिर है। और जबलपुर के अंदर भी साथियों 64 योगिनी मंदिर आपको मिलते हैं। तो खजुराहो, मितावली, हिंगलाजगढ़ और जबलपुर के मंदिर, यहां पर 64 योगिनी मंदिर है, और इस समूह को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, अस्थायी सूची में। अगले है साथियों गुप्तकालीन मंदिर। साथियों मध्य प्रदेश में गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य का भी विस्तार रहा है, और राजधानी ही रहा है अवंतिका सम्राट विक्रमादित्य की। तो गुप्तकालीन मंदिर को भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर में शामिल है। साथियों उदयगिरी, साथियों उदयगिरी विदिशा में है, विदिशा में गुप्तकालीन स्थल है। और उदयगिरी का एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स यह भी है कि उदयगिरी के उदय सागर तालाब को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। हम आपके लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स भी प्रतिदिन लेकर आते हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ अन्य सांस्कृतिक और अन्य जीके भी इसमें कवर होते हैं। तो उदयगिरी जो है वह गुप्तकालीन स्थल है, विदिशा में है। साथियों नचना कुठार का जो मंदिर है यह भी गुप्तकालीन है। नचना कुठार एमपीपीएससी मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था, नचना कुठार का मंदिर जो है वह गुप्तकालीन मंदिर है। तिगवा साथियों, तिगवा मंदिर और भूमरा मंदिर, पवाया मंदिर यह ग्वालियर में स्थित है, पवाया मंदिर साथियों यह ग्वालियर में है। और देवरी का मंदिर यह सागर में है, देवरी का मंदिर साथियों यह सागर में है। तो इस तरह से उदयगिरी, विदिशा,
नचना साथियों पन्ना में है, तिगवा जबलपुर, भुमरा सतना, पवाया ग्वालियर और देवरी सागर। तो इस तरह से गुप्तकालीन इन मंदिरों को भी अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये नाम आपको याद रखने चाहिए। उदयगिरी के मंदिर विदिशा में है, नचना कुठार पन्ना में, तिगवा मंदिर जबलपुर और भुमरा शिव भुमरा मंदिर जो है वह सतना में, पवाया मंदिर आपका ग्वालियर और देवरी मंदिर जो है वह सागर में स्थित है। तो इन सारे समूहों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। लास्ट है साथियों हमारे 15वें स्थान पर अस्थायी सूची में बुंदेला शासकों के किले। साथियों बुंदेला शासकों के किले, बुंदेला शासकों ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। नाम और परिचय के मोहताज नहीं है यह। धुबेला संग्रहालय, साथियों धुबेला पैलेस या आप इसे धुबेला संग्रहालय कहें, धुबेला पैलेस, यह भी जो है वह इन बुंदेला शासकों के किलों में शामिल है। दूसरा है साथियों राजा महल, गढ़ कुंडार का किला और जहांगीर महल। ये साथ है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ये बनवाया गया था शायद जहांगीर महल। तो बुंदेला शासकों के किलों में धुबेला पैलेस जो छत्रसाल महाराज से संबंध रखता है। तो इस तरह से धुबेला पैलेस, राजा महल, गढ़ कुंडार का किला और जहांगीर महल यह बुंदेला शासकों के उन किलों के समूहों का हिस्सा है। तो इस तरह से हमने आपको मध्य प्रदेश के सभी 18 विश्व धरोहर स्थल की जानकारी दी है। 3 स्थायी है, 15 अस्थायी है और सभी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा है क्लास अच्छी रही होंगी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की भी कक्षाएं हमारी निरंतर जारी रहती है, जिसमें करंट अफेयर्स और हम मध्य प्रदेश के जीके को भी कवर करते हैं और साथ ही साथ एमपीपीएससी के संदर्भ में हिस्ट्री की कक्षाएं भी हम निरंतर आयोजित कर रहे हैं और साथ ही साथ एमपीपीएससी में प्री को ध्यान में रखते हुए संविधान की कक्षाएं भी हमारी अवंतिका अकादमी के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होती ही रहती है। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।